नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी सबसे आसान एनालिटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीखे थे, लास्ट क्लास में सीखे थे दशमलव का भिन्न, ठीक है, और दशमलव भिन्न को बदलना सीखे थे। और यहाँ पर सरलीकरण सीखेंगे, ठीक है। दशमलव का जोड़ घटाव है, ठीक है। इसमें 2.4 घटा 3.1 जोड़ 5.7 घटा 1.004। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक कैटेगरी का है उसको एक साथ करके जोड़ देंगे। इसमें से यहाँ पर घटाव है और यहाँ पर घटाव है, और घटाव में जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद ये देखिए, ये घटाव है और ये घटाव, ठीक है। जिसके पहले जो चिन्ह रहता है उसको उसी से माना जाता है, ठीक है। यानी 3 के पहले घटा के चिन्ह यानी घटा में है, 2 के पहले कुछ भी नहीं है यानी प्लस में, ठीक है, यानी जोड़ में है। और यहाँ पर भी 5 के पहले ये जोड़ के चिन्ह है, तो ये जोड़ ये और इसको 2 और 5 वाले दोनों को 5 रुपये 50 पैसा की फायदा हो गया, ठीक है। 2.4 फिर इसको भी जोड़ देते हैं क्योंकि एक कैटेगरी का है, ये भी जोड़ है और ये भी जोड़ है 5.7। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 को 7 और 1 8, ठीक है। यार दशमलव की जगह पर दशमलव लिखेंगे। ये क्या हो गया, जोड़ में हो गया, ठीक है। यानी ये जोड़ में है, जोड़ने पर आया। और घटा वाला कौन सा है, ये है। घटा के पहले मतलब 1 के पहले माइनस का चिन्ह है यानी घटा का चिन्ह है, और 3 के पहले घटा, यानी ये दोनों भी घटा में, तो इसको जोड़ के एक साथ कर देंगे और जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 3.1 और फिर 1.004, ठीक है। यहाँ पर घटा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको बराबर करने के लिए इधर हम 0 बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इसको ऊपर वाला को भी दशमलव के बाद उतना 0 बैठा के जो संख्या रहेगा उसको बराबर कर देंगे ताकि सूटेबल लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 0 और 4 और फिर यहाँ पर 0 और फिर 1 और 0 1 और यहाँ दशमलव के सामने दशमलव और 3 1 4। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 1 4, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। क्योंकि अब क्या करेंगे कि जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह रहता है, ठीक है। यानी 8 प्लस में है 8.1 और यहाँ माइनस है 4.1004, तो इसको घटा देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे यानी प्लस लिखेंगे यहाँ पर 8.1 और इसको घटाना है। दशमलव को हमेशा दशमलव के सामने रखेंगे, उसके बाद जो राइट साइड में रहेगा उसको राइट साइड लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। यानी ये 4 है तो 4 लिखते हैं। अब राइट साइड में क्या है कि 1 है तो 1 लिखे, फिर यहाँ पर 0 है और फिर यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही संख्या है और यहाँ पर 3 संख्या है, तो राइट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठा के इसको इक्वल कर देंगे। और यहाँ पर घटा तो घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा कि 10 में से 4 घटाए तो 6 और फिर यहाँ पर बचा 9 में से 0 घटाए तो 9 और फिर यहाँ बचा 0, यहाँ से घाट ले लिए तो ये हो गया 10 में से घटाए तो 9 और दशमलव के सामने दशमलव दिया और 7 में से 4 घटाए तो 3, ठीक है। ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। यानी इसको हम किसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर ये तो रफ का करके यहाँ पर समझे हैं, अब यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले 2.4, इसको एक साथ कर देते हैं और जोड़ 5.7। अब इन दोनों को एक साथ कर देते हैं यानी घटा 3.1 और फिर घटा 1.004। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो यानी प्लस के चिन्ह में है, इन दोनों को जोड़ने पर आया 8.1, ठीक है, 8.1 और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, माइनस 4.104, 4.104, 4.104। अब ये प्लस में है तो प्लस में लिखा। अब इसको घटाने पर क्या आया है, यहाँ पर 3 दशमलव, यहाँ पर इक्वल का साइन दे देते हैं और यहाँ पर भी इक्वल का साइन। घटाने पर क्या आया है, प्लस, यानी जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएं तो 3.996, 3
0.996, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ करके लिखी है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और समझने की कोशिश करें। जहाँ भी डाउट होगा, कंफ्यूजन हो, कमेंट करना ना भूलें।